जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों कः रक्षति कः रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। इस पाठ में स्वच्छता तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। आज के युग में बच्चों हम देखते हैं कि औद्योगिक उन्नति, यातायात के साधन, बढ़ती हुई जनसंख्या, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट तथा स्वार्थपरता के बढ़ने से पर्यावरण और सामाजिक चरित्र दोनों में ही गिरावट आई है। आज की आवश्यकता प्रकृति एवं मानव दोनों को ही शुद्ध करके पर्यावरण को संरक्षित करने की है। इसीलिए बच्चों को उनके बचपन से ही इस विषय पर जागरूकता प्रदान करने के लिए इसे बच्चों में परस्पर संवाद के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, जिससे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने, वृक्षारोपण करने, प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा आसपास गंदगी न फैलाने जैसे विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। पाठ का प्रारंभ बच्चों कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो शाम के समय में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। आप बच्चों इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभवः अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीडितः बहिरागतः। वैभव अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात् पकालः अन्यतश्च विद्युद्भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तो भयंकर गर्मी और दूसरी ओर बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। सत्य में वोक्तम, सत्य ही कहा है। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। ग्रीष्मर्तौ गर्मी की ऋतु, इसका संधि विच्छेद भी है बच्चों, ग्रीष्म प्लस ऋतौ। विद्युत भावे बिजली के अभाव में, प्रचंडोष्मणा अत्यधिक गर्मी से, बहिरागतः बाहर आ गए, एकतः एक तो या एक और, प्रचंडात् पकालः अत्यधिक गर्मी का समय, अन्यतश्च और दूसरी ओर, बहिरागत्यापि बाहर आने पर भी, सर्वथा अवरुद्धः पूरी तरह से रुकी हुई है।
सत्यमेवोक्तम, सच ही कहा है या ठीक ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। सृष्टिर्निखिला, पूरी सृष्टि, सकलम, पूरा या संपूर्ण, चैतन्यमयी, चेतना से युक्त, क्षणमपि, क्षण भर भी, जीव्यते अनेन, जीवित रहा जा सकता है, विना के बिना, सर्वातिशायी मूल्यः, सबसे अधिक मूल्यवान होती है, पवनः, हवा। नाउ इस श्लोक का भावार्थ है बच्चों। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, वायु से ही सारा संसार सांस लेता है। सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि चेतना से युक्त है, अर्थात सजीव है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनयः, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं बह रही हैं, अर्थात पसीने की नदियां बह रही हैं। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदयेः रचितः श्लोकः। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक याद आ रहा है। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। स्वेद बिंदवः, पसीने की बूंदें। स्वेद धाराः, पसीने की धारा। शरीरात्, शरीर से। इव, के समान। प्रस्रवन्ति, बहती है। स्मृति पथ मायाति, स्मरण आ रहा है, अर्थात याद आ रहा है। इसका संधि विच्छेद भी है बच्चों। स्मृति प्लस पथम प्लस आयाति। रचितः, लिखा हुआ। पहले श्लोक में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। तप्तेर्वात आघातेर्वितुम, इसका अर्थ है गर्म वायु के थपेड़ों से बचाने के लिए। लोकान, लोगों को। नभसी, आकाश में। मेघाः, बादल। आरक्षी विभाग जना, पुलिस विभाग के लोगों के। इव, के समान। समये, समय पर। नेव, नहीं। दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं। इस श्लोक का भावार्थ बच्चों नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा। आरक्षी विभाग जना इव समये नेव दृश्यन्ते। जिस प्रकार समय पर, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं। तप्तेर्वात आघातेर्वितुम लोकान नभसी मेघाः, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर, आम। अद्य तु वस्तुतः एव, परमिंदर, आज तो वास्तव में ही। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दित तस्येव
स्वेदवज्जायते वपुः। इसके कठिन शब्द हैं बच्चों, आम हाँ, अद्य आज, तू तो, वस्तुतः वास्तव में, एव ही निदाघ गर्मी के, ताप से, तप्तस्य पीड़ित का या के समान प्राप्त होता है, तालु तलवा, ही क्योंकि, शुष्कताम सूखेपन को, पुंसो मनुष्य का, भयाधीय भयभीत, तस्यो उसके समान, स्वेदवज्जायते पसीने से गीला हो जाता है, वपुः शरीर। अर्थ करते हैं बच्चों, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, पुंसो भयार्दी तस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जोसेफः मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ, मित्रों, जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण करने के लिए भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का और ऊपर से गुजरने वाले पुलों का अर्थात ओवर ब्रिजों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो हमसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम सभी तो भूल ही गए हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। इस श्लोक का भावार्थ बच्चों नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा, दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल को नष्ट किया जा सकता है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, वैसे ही अग्नि के द्वारा जला हुआ एक सूखा पेड़ पूरे वन को जला देता है। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं बच्चों, भूमिगत मार्गाणाम, जमीन के नीचे बने हुए मार्गों के, विशेषतः विशेष रूप से, मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्गों का, ऊपरी गमी सेतूनाम, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का अर्थात ओवर ब्रिजों का, मार्गेत्यादीनाम, मार्ग आदि के, निर्माणाय, निर्माण के लिए, कर्तयन्ते, काटा जाता है, अन्यत दूसरी, किमपेक्ष्यते, क्या उपेक्षा की जा सकती है, अस्माभिः, हमसे, विस्मृतवन्तः, भूल चुके हैं, एकेन, एक, शुष्क वृक्षेण, सूखे पेड़ को, दह्यमानने, जलाने से, वह्निना, अग्नि से, दह्यते, जल जाता है, तद्वनम, वह वन, इसका संधि विच्छेद भी है बच्चों, तत् प्लस वनम, कुपुत्रेण, बुरे पुत्र से, कुलम, परिवार या कुल,
यथा जैसे। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह तो सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। चलो नदी के किनारे चले। तत्र चेत काचित् शांतिं प्राप्तुं शक्येम। शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकने में सक्षम हो, अर्थात वहाँ गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र औकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेरों को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि। देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तमस्ति। जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा बिखरा हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु हम सभी तो शिक्षित होकर भी, अर्थात पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से तो इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। आम का मीनिंग है हाँ, एतदपि यह भी, इसका संधि विच्छेद भी है बच्चों, एतत् प्लस अपि। सत्यम सत्य है। आगच्छन्तु आओ। नदी तीरम नदी के तट पर, गच्छामः चलें, तत्र वहाँ, कांचित कुछ, प्राप्तुम प्राप्त करने में, शक्येम सक्षम हो, गन्तुकामाः जाने की इच्छा वाले, बालाः सभी बालक, औकरभाण्डारम कूड़े के ढेरों को, कुर्वन्ति करते हैं, मित्राणि मित्रों, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत दूसरे, चा अवकरम और कचरा, इसका संधि विच्छेद है बच्चों, च प्लस अवकरम। प्रक्षिप्तमस्ति फैला या बिखरा हुआ, इस शब्द का संधि विच्छेद भी है, प्रक्षिप्तम प्लस अस्ति। कथ्यते कहा जाता है, स्वास्थ्यकरी स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, परम परंतु, तु तो, शिक्षिताः पढ़े लिखे होकर, अशिक्षित अनपढ़, इव आचरामः के समान व्यवहार करते हैं, अनेन इस प्रकारेण प्रकार से तो। पश्यन्तु देखो, वार्तालापम बातचीत। वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव, हमारे द्वारा घर तो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। विनयः पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय, देखो देखो, अभी भी ऊपर से मार्ग में कूड़ा फेंका जा रहा है। आहूय महोदय, आवाज लगाकर, महोदया, कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु, मार्ग में घूमने वालों पर
कृपा करिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है, अर्थात बिल्कुल अनुचित कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशः एवं संस्कारादेयाः, हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं को संस्कार देने चाहिए। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम सर्वथा सत्य बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा करना। इदानी में आगच्छामि, इसी समय आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालेः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यत् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन आकर बालकों के साथ मिलकर अपने द्वारा फेंके गए कचरे के साथ मार्ग में फैले हुए अन्य कचरे को भी एकत्र करके कचरे के डिब्बे में डालती है। बालाः, सभी बालक एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। अस्मत् सदृशेभ्यः, हमारे जैसे, बालेभ्यः, बालकों को, इदानीमपि, अभी भी, अवकरः, कूड़ा या कचरा, क्षिप्यते, फेंका जा रहा है। इदानीमेव आगच्छामि, इसी समय आती हूँ। क्षम्यताम, क्षमा करो। स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने फेंके हुए कूड़े को। विकीर्ण्यम अन्यद अवकरम, अन्य बिखरे हुए कचरे को। अवकर कंडोले, कूड़ेदान में। पातयति, डालती है। जागरूकतया, जागरूकता से। स्वच्छता अभियानमपि, स्वच्छता अभियान भी। प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथचित निवारणीया ऐसा, इसे किसी भी प्रकार से रोको। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनु आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्ग में केले के फल बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे केले खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। मार्ग में बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों को ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। पश्य पश्य, देखो देखो। शाक फल नामावर्ण, सब्जी फलों के छिलके। प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैलियों के साथ। कदली फल विक्रेतारम, केले बेचने वालों को। भोजयंती, खिलाते हैं। धेनुमा आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं। चापसार्य, इसका संधि विच्छेद है बच्चों, च प्लस अपसार्य, और अर्थ है इसका और बिखरे हुए। पिहिते, ढके हुए। अवकर कंडोले, कूड़ेदान में।
प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में नहीं घुलने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। आज उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त हो रही हैं। वेभुवः आम घट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वेभव हाँ, घड़ी की पट्टियां, अन्य प्रकार के बर्तन, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफः आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव अलपन्तः सर्वे नदीतीरां प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से इस संसार की सुंदर स्थिति है। जगति जायमानानां संभुवः संभुवो भुवि। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। अर्थात संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों का जीवन इस धरती पर संभव है। सर्वे सभी अतीवा आनंद प्रदो अयम जल विहारः। यह जल में विहार अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला है। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। अस्माभिः हमारे, पित्रोः माता पिता से, शिक्षकाणाम अध्यापकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षाः बहुत से पक्षों पर, विचारणीयाः विचार करने योग्य, रक्षणीया रक्षा के योग्य हैं, एवमेव अलपन्तः इस प्रकार बात करते हुए, नदी तीरम नदी के किनारे पर, निमिज्जता डुबकी लगाते, गायन्ति गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति अच्छे पर्यावरण से, सुस्थिति अच्छी स्थिति, जायमानानां प्राणियों की, संभुवः उत्पत्ति, संभुवो संभव है, भुवि भूमि पर या पृथ्वी पर, अतीवः अत्यधिक, आनंद प्रदो अयम यह आनंददायक है अर्थात आनंद देने वाला है। इसका संधि विच्छेद भी है बच्चों, आनंद प्रदः प्लस अयम। जल विहारः जल में विहार करना या जल में तैरना, पूर्वम पहले,